Assalamu alaikum. Welcome to my channel Physics Made Easy. Today our topic is electricity. हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम में से कौन नहीं जानता? किसने नहीं सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी का नाम? We often use the word electricity as a commercial name of electric current or commercial name of electric energy. लेकिन अक्सर व बेशतर हम इलेक्ट्रिसिटी को मिस इंटरप्रेट करते हैं। अक्सर व बेशतर इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रॉडर टर्म है। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी तो जब हम बॉल में कंघी करते हैं उस वक्त भी जनरेट होती है, विच वी डू नॉट फील। इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रॉडर टर्म है। हम अक्सर व बेशतर इसको कन्फाइन करते हैं टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज। चार्जेस के बारे में पढ़ने को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर आप चार्ज रेस्ट में हो तो उसके बारे में पढ़ने को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और अगर चार्ज मोशन में हो तो मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ने को व्हाट्स कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस and it is divided into two branches. One is called static electricity, which deals with charges at rest, and the next is current electricity, which deals with charges in motion. इलेक्ट्रिसिटी का वजूद कब आया? अक्सर व बेशतर चंद गलतफहमियां इसमें इलेक्ट्रिसिटी में अक्सर देखने को मिलती है। वो ये कि नंबर वन की इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किसने किया? Who invented electricity? पहले ये कहना ही गलत है कि इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया गया। इलेक्ट्रिसिटी already existed in nature. It's a natural phenomenon, so it was not invented rather. It was discovered. दूसरी गलतफहमी, अक्सर वो बेशतर जब आप जीके की बुक्स खोलोगे, who invented electricity? Benjamin Franklin. But that's not the right answer. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जरूर काम किया और ज्यादातर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया, बहुत काम किया बेंजामिन फ्रैंकलिन, लेकिन उसने डिस्कवर तो नहीं ना किया। इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो वे बैक 2750 BCs में इजिप्शियन लोग जो थे, इजिप्शियन स्कॉलर्स जो थे, वो जानते थे कि इलेक्ट्रिक शॉक जो मिलता है इलेक्ट्रिक फिश से, उनको भी थोड़ा सा इल्म था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसको छोड़कर थेल्स, यू नो, रेनाउंड मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट, उसने कुछ 1600 BCs में इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा सा काम किया। 600 BC में। उसके बाद विलियम गिलबर्ट 1680 में इसने इलेक्ट्रिसिटी पर अच्छा खासा काम किया। इसने इलेक्ट्रोस्कोप डिस्कवर किया। उसका प्रिमिटिव मॉडल जो है वर्सोरियम जिसको कहते हैं, वो इसने डिवाइस किया, और उसको विलियम गिलबर्ट ने डिवाइस किया वर्सोरियम प्रिमिटिव मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। रही बात बेंजामिन फ्रैंकलिन की, उनका एरा तो 1705 से लेकर 1790 आई थिंक इस दौर में था। जब ये तब की बात है जब अमेरिका आजाद हो गया। he played a crucial role in the independence of America. So, लेकिन इनसे पहले भी तो इलेक्ट्रिसिटी पर काम हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले भी। इतना ही नहीं, 1936 में बगदाद सेल डिस्कवर हुई। कहा जाता है कि ये 2000 साल पुरानी बनी हुई थी। बगदाद सेल जो बगदाद में, इराक में, उसको जमीन के नीचे से खोदा गया
तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही, बगदाद सेल। तो लिहाजा इलेक्ट्रिसिटी का काम तो पहले भी हो चुका था। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर। हाउएवर ये बिल्कुल सही है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत काम किया। बहरहाल वी नो इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। अब चार्ज क्या है, चलिए इसके बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। विलियम गिलबर्ट ने ही बोला पहले। हम तो चार्ज की डिफरेंट डेफिनेशंस कोट करते हैं अक्सर बेशतर। हम चार्ज को डिफरेंट तरीकों से डिफाइन करते हैं। एक विलियम गिलबर्ट ने क्या बोला चार्ज के बारे में, चलिए इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। विलियम गिलबर्ट ने बोला इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि चार फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं कायनात में, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। इनमें से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उन बॉडीज के दरमियान होता है जिनमें चार्ज होगी। लेकिन विलियम गिलबर्ट ने इसको इसी तरह डिफाइन किया कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आइए द नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होना या कम होना चार्ज कहलाता है। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी ले लो, ये नॉर्मली न्यूट्रल होती है। व्हाई? ये बनी होती है एटम्स की, ये बनी होती है मॉलिक्यूल्स की। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नेगेटिव होती है, प्रोटॉन्स की चार्ज पॉजिटिव होती है। लेकिन जितने इसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। लिहाजा एक एटम में जितने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। लिहाजा कुल मिलाकर इसकी चार्ज 0 बन जाती है, यानी कि एक एटम न्यूट्रल होता है। फिर जो चीज न्यूट्रल एटम्स का बना हो वो न्यूट्रल ही होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं। अब क्या है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन 1, 2, 4 निकल सकते हैं। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें संख्या, उसमें पॉपुलेशन ज्यादा रहती है प्रोटॉन्स की, पॉजिटिव चार्जेस की, लिहाजा वो पॉजिटिव बन जाता है। हम इसको कहते हैं कि इसमें डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए, जितने इसमें से निकल आए इतने कम पड़ गए इसमें, डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स। अब जिस चीज में डिफिशिएंट हो इलेक्ट्रॉन्स तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाती है। इसी तरह अब किसी में ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, किसी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उसमें उन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नेगेटिव होती है। लिहाजा इस बॉडी की भी चार्ज, इस एटम की भी चार्ज नेगेटिव बन जाती है। लिहाजा किसी बॉडी में, अब हम ये याद रखेंगे, किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्सेस बन जाते हैं तो इसकी चार्ज नेगेटिव बन जाती है, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट हो जाते हैं तो उसकी चार्ज पॉजिटिव हो जाती है। कोई एक एग्जांपल मैं दूं, फॉर एग्जांपल कि एक एक्टिविटी हम करते हैं यहाँ पर, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को, कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। इस पर तो एक अलग सा टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स चार्जिंग ए बॉडी। चार्जिंग ए बॉडी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिफिकेशन। इस पर एक अलग सा वीडियो मेरा होगा, वो वॉच कीजिए। तो अब बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, इसमें 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। प्रोसेसेस 2, either ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मेथड्स तो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से भी हम चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। द नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय रेडिएशन, चार्जिंग बाय केमिकल रिएक्शन। These are different methods of charging a body.
चलिए चार्जिंग का एक फ्रिक्शन मैं दिखा दूं आपको। इसमें क्या है कि दो डिसिमिलर मटेरियल्स होने चाहिए फ्रिक्शन में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो डिसिमिलर मटेरियल्स होने चाहिए, उनको फ्रिक्शन देते हैं हम। चलिए ये पॉलिथीन है मेरे हाथ में, इसको मैं अपने हाथ से फ्रिक्शन दे देता हूं। फ्रिक्शन देकर इस पर चार्ज आ जाएगी, हाथ पर भी आ जाएगी चार्ज और पॉलिथीन पर भी। ये आप देख रहे हो, जब मैंने फ्रिक्शन दी इन पॉलिथीन को, मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और पॉलिथीन में ट्रांसफर हो गए। हाथ में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट पड़ गए, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव आ गई और वो ट्रांसफर हो गए पॉलिथीन में। पॉलिथीन में ट्रांसफर हो गए मीन्स कि पॉलिथीन में अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गई। और हम पढ़ेंगे अभी कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अगर चार्जेस अनलाइक हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे अभी। तो अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है कि दो डिसिमिलर मटेरियल्स हम लेते हैं और इनको क्या करते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे से। इससे क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि कौन सा, दोनों में से कौन सा मटेरियल पॉजिटिव बन जाएगा और कौन सा नेगेटिव बन जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क फंक्शन ऑफ द एटम्स। जिसका वर्क फंक्शन कम हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए, वो पॉजिटिव बन जाता है, और जिसका वर्क फंक्शन रिलेटिवली ज्यादा हो तो वो नेगेटिव बन जाता है। चलिए ये दूसरी बात है कि ये अगर ये चार्जड था वो तो न्यूट्रल था, अगर ये बॉडी चार्जड थी वो बोर्ड तो न्यूट्रल था। अब इसने क्या है कि बोर्ड ने कैसे अट्रैक्ट किया पॉलिथीन को, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जवाब ढूंढना होगा तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन पर मैंने दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दिखाई है मैंने, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन वगैरह पर, तो वो देखिएगा। तो वो देखे बगैर आपको आंसर पता है तो कमेंट्स में लिख दीजिए। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएंगे, सॉरी तीसरी डेफिनेशन की तरफ, जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बोला। ये डेफिनेशन, ये जो है इट इज एक्स और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हम ज्यादातर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं चार्ज की ये डेफिनेशन, और चार्ज की ये लास्ट वाली डेफिनेशन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। इसका ये क्या है कि चार्ज इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन 1 सेकंड। चार्ज इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन 1 सेकंड। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि चार्ज होता है, चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, क्यू से चार्ज को डिनोट किया जाता है। चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, वायर आई इज करंट एंड टी इज टाइम। अगर हम टी को, टाइम को 1 सेकंड रखेंगे तो 1 सेकंड में जितनी करंट पास होती है वो न्यूमेरिकली होता है चार्ज के बराबर। सो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू 1 सेकंड। टी को 1 सेकंड रखिए, टाइम को 1 सेकंड रखिए, तो चार्ज निकलेगा न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके बराबर, करंट के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, it is the amount of current, it is numerically equal to the amount of current flowing in 1 second. चलिए अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फिर एक बार ये देख लीजिए आप, चार्ज को हम डिफाइन कैसे करते हैं। ये वाली डेफिनेशन जो विलियम गिलबर्ट ने दी थी, चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट टू ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन अक्सर आपको देखने को मिलेगी, जो कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। दैट इज, इट इज एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड वन जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में अक्सर यूज करते हैं, दैट इज, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन 1 सेकंड, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन 1 सेकंड। चलिए एक बात, एक और
मिसकंसेप्शन है। यहां पे आप देखिए, इसमें और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं दी थी मैंने, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट्स हियर। अक्सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। किताबों में लिखा है मोटी मोटी रेफरेंसेस में कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट। ये कहना गलत है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लिहाजा इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, क्योंकि देयर एग्जिस्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एज वेल, देयर एग्जिस्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन एज वेल, देयर एग्जिस्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन, रेडिएशन एंड केमिकल रिएक्शन एज वेल। सो लिहाजा हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को खाली फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं